नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये माता का संदेश आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माता का ये संदेश। यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और न ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है। लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई, जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में झलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है।
वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कड़ी टेढ़ी वाहट नहीं बल्कि गिदगिदाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, माँ काली कहती है, आदि शक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती हैं। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। यह वही लोग हैं, जरा याद करो, यह वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए। यहाँ तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी DDH जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड्डी डीहे हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर बार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। द आर इनसिक्योर। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही हैं, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिदतगी से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार आपको ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया।
बता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें
उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपना क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सादा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचाना मेरा कर्तव्य। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति में मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ दी है उन सबका अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को, जो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्च, जो तुम्हारे पास सब कुछ है। जब तू यह प्रार्थना करेगा तो तू देखेगा तेरे भीतर एक नया द्वार खुल गया है। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुझे सही दिशा दिखाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे मिशन तक पहुंचने में मदद करेंगे। तेरे डर का अंत हो गया है मेरे बच्चे। तूने कई बार अपनी शक्ति को दबाया है। तू डर गया कि लोग क्या कहेंगे। तूने अपनी सच्चाई छिपाई क्योंकि तूने सोचा कि दुनिया तुझे अस्वीकार कर देगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी सच्चाई जी, अपनी आवाज बुलंद कर, अपनी आत्मा की पुकार सुन। तू अब डर के पीछे नहीं छुपेगा। तू अब रोशनी में खड़ा होगा। तू अब अपने जीवन को अपने नियमों पर जिएगा। तेरे लिए मेरा वरदान यह है कि तेरा डर राख बन जाएगा। तेरी झिझक खत्म हो जाएगी। तेरी आवाज गूंज उठेगी। तेरे हाथ कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तेरी आंखें तेरे भविष्य को साफ साफ देख लेंगी।
तेरी अगली यात्रा ऐसी होगी जो तुझे ऊंचे पर्वत पर खड़ा कर देगी। तेरे सामने सूरज उग रहा होगा, तेरे हाथ में एक मशाल हो। तेरे पीछे लोग खड़े हैं जो तुझे देखकर प्रेरित हो रहे हैं। तू उनके लिए रास्ता दिखा रहा है। तू उन्हें बता रहा है कि डरने की जरूरत नहीं। तू उन्हें बता रहा है कि वे भी अपनी शक्ति को जगाएं। मेरे बच्चे, यही तेरा धर्म है, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू दूसरों के अंधकार को दूर करेगा, तूने अंधकार से बाहर लाएगा। तू उन्हें सिखाएगा कि वे भी अपने जीवन के मालिक हैं। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद यही है कि तेरे भीतर जो भी शुद्ध शक्ति है वह अब जाग जाए। तेरे भीतर जो भी घाव है वह अब भर जाए। तेरे भीतर जो भी भय है वह अब समाप्त हो जाए। तू अब एक ऐसी नई यात्रा शुरू करे, ऐसी नई यात्रा शुरू करे कि तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य तक ले जाए। यह यात्रा तुझे तेरे ऐसे उच्चतम रूप तक पहुंचाएगी। यह यात्रा तुझे मेरे सबसे करीब ले आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति तुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर दूं। अब मैं तुझे योद्धा बनाने आई हूँ। तू अब पीड़ित नहीं रहेगा। तू अब शिकारी का शिकार नहीं करेगा। अब तू शेर बनेगा। अब तू अपनी दहाड़ से अपने शत्रुओं को हिला देगा। रुकावटें टूटने का समय आ गया है। तूने अब तक जितनी भी रुकावटें देखी हैं, काम में असफलता, रिश्तों में टूटना, पैसों की कमी, स्वास्थ्य की परेशानी, अब यह सब मेरी शक्ति से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों में ले लिया है। अब मैं तेरे जीवन की हर गांठ खोऊंगी। तू देखेगा अचानक से अवसर खुलने लगेंगे। तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे। तेरे हाथ में पैसा टिकेगा। तुझे सही लोग मिलेंगे। तुझे सही रिश्ते मिलेंगे। करियर में विजय प्राप्त होगी। तू सोचता है कि लोग तुझे पहचान नहीं रहे, तेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही, तेरे सपनों पर ताले लग गए हैं। लेकिन अब मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरी पहचान दूर दूर तक होगी। तेरा नाम ऊंचा होगा। तेरे काम की सराहना होगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे वो तेरे सामने झुकेंगे। तूने जो सालों मेहनत की है, अब उसका फल तुझे मिलेगा। तू देखेगा कि तेरा करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तुझे वो मौके पर मिलेंगे जो तूने जीवन में कभी नहीं मिले। रिश्तों में सुधार आएगा। मेरे बच्चे, तेरे दिल के घाव मैंने देखे हैं। तुझे बार बार गलत लोग मिले, तुझे बार बार चोट पहुंचाई, लेकिन अब मैं तुझे सही लोगों से मिलवाऊंगी। मैं तुझे ऐसे रिश्ते दूंगी जो तुझे सम्मान देंगे, तुझे समझेंगे, तुझे प्रेम देंगे। वो लोग जो नकली थे वो खुद ब खुद तेरे जीवन से हट जाएंगे। वो लोग जो तेरे सच्चे साथी हैं, वो तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तेरे जीवन में प्रेम फिर से खिलेगा। तेरे घर में शांति आएगी। तेरे विजय की घोषणा ऐसी होगी कि तेरे सामने खड़े होकर तेरे भविष्य की विजय ही विजय होगी। अब तेरे शत्रु हारेंगे। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब तू अपने भाग्य का राजा बनेगा। तू देखेगा कि तेरे घर में समृद्धि बढ़ेगी। तेरे परिवार में हंसी लौटेगी। तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तू अब हार की जगह जीत देखेगा। तेरे लिए तेरी माँ काली आज से साधना करेगी। तू भी आज रात से रोज 11 बार यह मंत्र बोल, ओम कम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर मेरा शक्ति कवच बनाएगा। तेरी नींद गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आकर तुझे अगले दिन का संकेत दूंगी। भविष्य की भविष्यवाणी होगी। अगले 64 दिन में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि तेरे संघर्ष का एक उद्देश्य था।
तू समझ जाएगा कि तुझे किसने रोक कर रखा था ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए। अब यह 64 दिन पूरे होंगे तो तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा, तेरे चेहरे पर तेज होगा, तेरे जीवन में नई ऊर्जा होगी। और मेरे बच्चे, तेरे लिए माँ का यही आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में कोई ताला नहीं रहेगा, हर बंद दरवाजा खुलेगा, तेरे शत्रु पराजित होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तू अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथों से चलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब मेरा योद्धा है, तू अब मेरी सेना का हिस्सा है। तू अब डरने वाला नहीं है, तू अब लड़ने वाला नहीं है। तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसको देखकर दुनिया यह कहेगी कि यह माँ काली का बच्चा है। और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर कदम पर हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू खुद को सिर्फ शरीर समझता है ना, लेकिन तू शरीर नहीं है। तू एक आत्मा है, प्रकाश की एक चिंगारी है जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। तेरे जीवन में जो भी दर्द आया है, जो भी धोखा मिला है, जो भी आंसू बहे हैं, वह सब बेकार नहीं है। वह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में फल देने आए हैं। तू सोचता था कि दुनिया तुझसे नफरत करती है, लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में सब तेरी आत्मा का चुना हुआ मार्ग था ताकि तू सीखे, तू जाग सके, ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। तेरे पिछले जन्मों का रहस्य यह है कि तू बहुत शक्तिशाली था। तूने अच्छे कर्म भी किए, लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए। तूने कुछ आत्माओं को दुख पहुंचाया, इसलिए इस जन्म में तूने दर्द को चुना ताकि तू समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है, तेरे कर्मों का ऋण पूरा हो चुका है। अब तू नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तू देखेगा कि तुझे अचानक लोगों को माफ करने का मन होगा। तुझे लगेगा तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ देगा। तू अपने अतीत को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने घावों को जलाकर राख कर देगी। यह अग्नि तेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। तू देखेगा तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी, तेरी आंखों की में शांति आ जाएगी, तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक पूर्ण ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है, तू किसी का दुश्मन नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।